मां मंदाकिनी नदी की दुर्दशा को देखकर वास्तव में चिंता होती है। प्रदूषण और अतिक्रमण से नदी की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन की उदासीनता से समस्या और गंभीर हो रही है। डीआरआई के अभय महाजन ने वैसे तो 2 दिन के लिए मंदाकिनी सफाई का आह्वान किया। मंत्री भी नदी में उतरे हैं, जहां आज भारी लाउडस्पीकर के साथ सतना जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंदाकिनी के भरत घाट में सफाई कर रहे हैं। लेकिन नेताओं की इतनी बड़ी फौज नदी की सफाई करने की बजाय मंत्री जी के इर्द गिर्द खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि सब एक झौवा कचरा लेकर फोटो खिंचवाने की होड़ में लगे हैं। हालांकि मंत्री जी के जाने के बाद ये सारे के सारे नेता यानी आज के मंदाकिनी चिंतक कल से दिखेंगे नहीं। आपको बता दें, मंदाकिनी की दुर्दशा श्रद्धालुओं को देखी नहीं जाती। मंदाकिनी गंदगी और प्रदूषण की मार से तिल तिल कर मर रही है। कोई भी अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। ना तो मंदाकिनी में प्रभावित हो रहे गंदे नालों को रोकने की बात होती है, ना ही सेवर लाइन कंप्लीट करवा कर चालू कराई जा रही है, क्योंकि मंदाकिनी को सिर्फ एक शोहरत बटोरने का साधन बना दिया गया। जैसा कि हर साल इसी तरह मंदाकिनी सफाई के नाम पर कुछ दिन कचरा उठाकर फोटो खींचकर वाहवाही लूटी जाती है। इतना नहीं, सफाई के नाम पर हर साल लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाता है, मगर मंदाकिनी की हालत जस की तस बनी रहती है। मंदाकिनी में जब तक गंदे नाले प्रवाहित होते रहेंगे, तब तक मंदाकिनी को साफ और निर्मल कर पाना संभव नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मंत्रियों को मंदाकिनी को विलुप्त होने से बचाने के लिए अस्थायी समाधान तलाश कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू कराना चाहिए और मंदाकिनी सरयू और पैश्वनी की खुदाई करवाकर जल स्रोत निकलवाना चाहिए। लेकिन हालात यह है कि सब के सब फोटो खिंचवा कर अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे हैं। अब ऐसे में मंदाकिनी गंगा कितनी निर्मल होगी, ये तो यही लोग बता सकते हैं। उद्घोष समय के लिए सुरेश कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हैं मनोहर लाल जी, हमारे साथ बहुत सारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं पाटिल मैडम, सब लोगों ने हमने मिलकर यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है और हमें उम्मीद है कि सफाई अभियान के माध्यम से एक जनता में अवेयरनेस आएगी। ये कार्यक्रम वर्ष भर चलना चाहिए। अभय जी ने कहा है कि हम इसको वर्ष भर चलाने की कोशिश करेंगे, पर इतनी गाद है अंदर कि वहाँ बिना मशीन के संभव नहीं है सारी गाद निकालना मैन पावर से। तो मशीन भी चलाएंगे और मैन पावर भी लगाएंगे, जिससे कि मंदाकिनी पवित्र हो सके, मंदाकिनी साफ हो सके, तो लोगों में ये अवेयरनेस आए कि हम इसमें गंदगी ना करें। मंत्री जी, ये स्थायी समाधान है, आपका ये स्थायी समाधान है, बढ़ावा अभियान भी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें गंभीरता। नाले भी गिर रहे हैं, सीवर लाइन के लिए कुछ नहीं करेंगे मंत्री जी, सीवर लाइन के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय महासचिव। ये मंदाकिनी में जो ये टीआरपी बढ़ाने फोटो खिंचाने का चल रहा है, इससे क्या मंदाकिनी का भला होगा? मंदाकिनी तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये विश्व की पहली नदी जो ब्रह्मजी कमंडल से निकली हुई पैसुनी है। जब तक इस तरह की नदियों को, इस तरह के नालों को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक मंदाकिनी का कोई भला होने वाला नहीं है। सबसे पहला अगर काम करना है तो इन नदियों को, सरयू नदी है, पैसुनी नदी है, यहाँ पे और भी ऊपर तमाम नदियां, पंचप्रयाग में 4 नदियां मिलती हैं, आगे तमाम जल स्रोत हैं। ये जो पत्थर के बना दिए जा रहे हैं पूरे घाट, ये भला नहीं कर रहे हैं, ये और नुकसान कर रहे हैं। मेरा ये है कि ये स्थान में भगवान राम आए थे, भगवान राम ने अपने पिता का पिंड तर्पण किया था। हर साल प्रयागराज यहाँ पर आते हैं वृद्ध परंपरा के अनुसार। इस जगह को, ये सुप्रीम पॉइंट है चित्रकूट का, इसको जब तक नहीं ठीक किया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, तब तक न मंदाकिनी का भला होगा, न चित्रकूट का भला होगा। ठेका बदला, शायद कल जानकारी मिली है, ठेका बदला हुआ है। जो ठेकेदार काम शुरू किया है, काफी कुछ आगे काम किया है और कुछ बाकी है, और फील्ड वर्क उसका नहीं है, वो उसको जानता भी नहीं वो कि अभी हमने क्या किया है क्या नहीं किया। और कल कहा गया उनको कि तुम पूरा फील्ड वर्क करो, पानी या सीवर लाइन के पानी कहाँ ले जाओगे, उसको जानकारी नहीं थी। ऊपर 2 टैंक बने हुए हैं, जो कुछ पुरानी कंपनी काम कर रही थी, जो काम छोड़ के चली गई है। ऊपर 2 टैंक बने हैं, तो पूरा सीवर लाइन के गंदा पानी उन टैंकों में जाएगा, टैंकों में फिल्टर होकर फिर आगे उसका उपयोग हो जाएगा। गंदे नाले जो आ रहे हैं, तो ये तो सफाई के बाद फिर से वही गंदा हो जाएगा। अभी इसमें बहुत काम है। मैं पहली बार घुसा हूँ नदी में, और जब पिछली बार विधायक था मैं, तो बिरसनपुर के शंकर जी के तालाब को करीब 28 फीट भटा हुआ था, पूरा खोद के नीचे पत्थर निकल आया और पानी निकाल के उसमें 2, उस समय कलेक्टर थे के खरे साहब,
तो उनसे आग्रह किया है 2 बड़े पंप 50-50 हार्स पावर के लिए अशोक लेलैंड के लिए पूरा तालाब का पानी फेंक गया। फिर 10-15 दिन में सूख गई मिट्टी पूरी कापू, और फिर वो पूरी कापू निकाल के पूरा नीचे पत्थर निकल आया, और फिर उसमें से नदी में बराज बना के और पाइपलाइन से उसमें 12 महीने पानी जाता है। 28-30 फीट वो न्यूनतम उसका भराव है, भरा रहता है। इसी तरह मेरा यही सोचना है इसके लिए भी कि फरवरी लास्ट मार्च के प्रथम सप्ताह में ऊपर नदी बांध दी जाए, और बांधने के बाद ऊपर पानी रोक दिया जाए। रोकने के बाद जो इसमें पानी भरा है 50-50 100 हार्स पावर के 10-20 8-10 पंप रखवा के 1 हफ्ते में पूरा पानी फेंक जाएगा बाहर। पानी फेंकने के बाद ये 1 महीने में नदी सूख जाएगी, ज्यादा भी टाइम लग सकता है। कापू बहुत है, नीचे 1 मीटर से ज्यादा गहरी कापू है, वो पूरा सूख जाए 15-20 दिन 1 महीने लग सकते हैं। फिर पूरा मई पूरा जून 2-4 ठो चैन माउंटिंग मशीन कम से कम 10-20 हाईवे पड़े लगेंगे तब ये, क्योंकि ये यहीं भर नहीं है, ये सती अनसुईया से लेकर और रामघाट यूपी बॉर्डर तक पूरा इसी तरह कापू भरी है, और हजारों 10,000 ट्रक हाईवा यहाँ से कापू मिट्टी निकलेगी, तब इसकी स्थायी इसका सफाई हो पाएगी। बाकी अभी तो ठीक है, एक सामूहिक श्रमदान होना चाहिए, लोगों में सामाजिक काम के प्रति सोच बढ़नी चाहिए। ऐसा हुआ है, पर इसका जो सफाई का निदानात्मक जो उपाय है